आप सामने देखेंगे कि सारे के सारे जो क्लासेज हैं उनके जो दरवाजे हैं उनमें ताले जड़े हुए हैं। यानी कि इस स्कूल में एक भी बच्चा गांव से पढ़ने के लिए नहीं आता है। और साथ ही अभी जो वक्त हो रहा है वो 11 बज चुके हैं। इनसे कहते हैं ये भग जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सारी स्कूल खा गए। हमारे तो अनपढ़ रह गए सारे बच्चे, गांव के लोग। और ये आंधा बेड़ा सा मास्टर लगा रखा, ये सुना ही ना काई की बेड़ो गरक कर दियो जिनने तो डेटी स्कूल खागा, मरम्मत खागा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? यन्ने ले जाके नहीं कहीं भोंड से इम्तिहान बंद कर दियो या चाह। सर बात कर लीजिए, 1 मिनट दे दी ना हमें। सर बात नहीं करेंगे आप? बात नहीं करेंगे? इनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इस स्कूल में कितने टीचर हैं? सर 1 मिनट। सर मैं बात कर रहा हूँ, टीचर एक मिनट आप सर टीचर कितने वो पूछ रहा हूँ। और 11 बजे तक अभी तक ना तो यहाँ पर टीचर्स आए हैं और ना ही यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आए हैं। पढ़ेगा मेवात तभी तो बढ़ेगा मेवात का ये प्रोग्राम अब आ पहुंचा है नूंह जिले के गांव नीमखेड़ा में। और नीमखेड़ा गांव के जो सरकारी स्कूल है उसके हालात क्या हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सामने देखेंगे कि सारे के सारे जो क्लासेज हैं उनके जो दरवाजे हैं उनमें ताले जड़े हुए हैं। यानी कि इस स्कूल में एक भी बच्चा गांव से पढ़ने के लिए नहीं आता है। और साथ ही अभी जो वक्त हो रहा है वो 11 बज चुके हैं और जबकि टाइमिंग है 8 बजे का। और 11 बजे तक अभी तक ना तो यहाँ पर टीचर्स आए हैं और ना ही यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आए हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए तो कुछ बच्चे थे जो कि स्कूल में ही यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं एक टीचर थे जो कि राशन बंटवा रहे थे। सिर्फ जब हम लोगों ने टीचर से बातें की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 6 टीचर्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है, बाकी सारे के सारे टीचर्स हमें इस वक्त एब्सेंट मिले हैं। इसके अलावा गांव के कुछ नौजवान साथी हैं। 1 मिनट आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोइन। मोइन। अच्छा बताइए कि आपके ये जो सरकारी स्कूल है इसमें बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? इसमें टीचर्स भी नहीं है यहाँ पे? टीचर्स नहीं आते जी, हाँ। कभी भी नहीं आते, बंद रहती है, राशन बंटता है। एक गाड़ी राशन से एक कट्टे बांटते हैं। अच्छा। सबको एक खा जाते हैं। टीचर्स खा जाते हैं? कल भी आया था, एक भी बच्चा नहीं था। हाँ। आराम से आते हैं, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, एक भी बच्चा नहीं पढ़ा। तो कैसे पढ़ेगा अब मेवात का बच्चा? इनसे कहते हैं ये भग जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, सारी स्कूल खा गए। हमारे तो अनपढ़ रह गए सारे बच्चे, गांव के लोग। और ये आंधा बेड़ा सा मास्टर लगा रखा, ये सुना ही ना काई की बेड़ो गरक कर दियो जिनने तो डेटी स्कूल खागा, मरम्मत खागा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? यन्ने ले जाके नहीं कहीं भोंड से इम्तिहान बंद कर दियो या चाहवा इन गुरुजी ने तो पढ़ा लिखा, हम भी हाँ पढ़ना। हाँ अब इनसे कहा कहवा बताओ जी, आप बताओ। ये छेड़छाड़ी करा, नुक चोरी लगा देंगे हर नाम। तो बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं आप? सट्टे बच्चा वहाँ हाँ। नहीं चला जा, खेल खेल के आप ही देख लियो ना अब स्कूल का हाल है। ये हाल मचा रखो। लेकिन सर तो बोल रहे हैं कि बहन के अच्छा बच्चे नहीं आते हैं। तो सरी नहाया सर जी। हाँ। सरी नहाया, सरी नहासा आसा ही नार सारे दिन। यन्ने वार धर रखो, संडे तो जानो, सोमवार तो जानो, 7 मास्टर हैं, ये ककावे। अब बताओ जी आप। सारे लोग बारी बारी से आते हैं। इधर आइए चाचा, क्या बोल रहे थे अभी आप, क्या बोल रहे थे? ये ना लगाएं स्कूल ना लगाएं, क्लास लगे ही ना जी हमारे काम। कैसे नहीं लगती क्लास? तो आप लोग आते क्यों नहीं है गाँव? बच्चे जब ही तो आएंगे जब मास्टर बैठेगा जी। तो ताला लगा दो जब पढ़ाई नहीं हो रही है तो। ताले लगो पड़ो जी में तो का हो रहा अच्छा। ये ना इन पे 8वीं का पढ़क पे एनआर पूरा ना जी। 8वीं के बच्चे हाँ पे। जी। तो आप तो बहुत ज्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर? दुखी है जी, पूरा पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़ा रहा, क्या इतनी मंदाई हुई पड़ी है, प्राइवेट खुली पड़ी है 101 सर जी। हाँ। उनमें भेजा बालक ने पहले फीस दियो। हाँ। और हीन फ्री में बालक ना पढ़ा रहे, सरकार ने दे रखी है घोषणा। 1 रुपया तंगन प्राइवेट में जाओ, हून पढ़ा रहा बालक ने, मजबूरी है कहा करा जी। हीन आवा खेल कूद के नहीं ताड़ दे। चलिए, ये यहाँ के गांव के नौजवान थे, गांव के लोग थे जिनसे हम बात कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और दुख वाली खबर ये है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। कि एक बच्चा तो कैसा होता है। इसके अलावा जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको हमने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। साथ ही गांव के सरपंच हैं, उनका कहना ये है कि भाई गांव के जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो यहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो हमारी यानी कि कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन यहाँ देखते हैं टीचर पूछते भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। हाँ जी, क्या नाम है जनाब आपका? सर नाम क्या है? सर नाम बता दीजिए अपना। प्रदीप। प्रदीप। अच्छा बताइए सर प्लीज। यहाँ टीचर कितने हैं? 1 मिनट सर टीचर बता दीजिए। 1 मिनट कॉल पे हूँ सर जी। बच्चा राशन लेगा।
राशन लेके? हाँ बच्चे राशन लेने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए नहीं आते हैं? आए जी पढ़ने के लिए। तो कहाँ है, अब कहाँ है बच्चे? माँ बच्चा तब गया हम राशन ले लेके। राशन ले गए? बच्चा मास्टर कहाँ है? मास्टर कहाँ गए यहाँ से? आया ना जी अभी हमारी आया मास्टर नहीं आते हैं? कितने बजे हाँ आते हैं हाँ मास्टर? जी हाँ मैं देखिए ये हालात है यहाँ पे कि आते हैं चले जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मेवात के बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारा मेवात का भविष्य सुधरना चाहिए, लेकिन हालात अगर ऐसे रहेंगे, अगर स्थिति ऐसी रहेंगी, तो कैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारा मेवात का जो भविष्य है वो सुधरेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचे और मंत्रियों के पास भी पहुंचे कि आखिरकार मेवात के जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात कैसे हैं। यहाँ के बीओ साहब हैं, डीओ साहब हैं, उनको स्कूलों में आकर विजिट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के हालात कैसे हैं। आप अंदाजा लगाइए। अभी देखिए यानी जो सर हैं वो हमसे बात करने से कतरा रहे हैं। सर 1 मिनट के लिए आ जाइए ना सर, बात कर लीजिए ना आप। सर बात कर लीजिए, 1 मिनट दे दिए ना हमें। सर बात नहीं करेंगे आप? बात नहीं करेंगे? इनसे मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इस स्कूल में कितने टीचर हैं? सर 1 मिनट सर मैं बात करूँ, टीचर कितने 1 मिनट आप सर बात टीचर कितने वो पूछ रहा हूँ, कितने टीचर हैं यहाँ पे? 6 टीचर हैं। और बाकी टीचर क्यों नहीं आए? बात तो कर लेने क्यों नहीं आए बताइए सही। सर मैं सर आप 1 बता मिनट दीजिए ना, बात तो कर ले। आपको पता तो होगा ना टीचर क्यों नहीं आए। सर बात तो कर लीजिए। चलिए देखिए, ये यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इन कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, कुछ भी कह पाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो छोटी पोस्ट पे हैं, हम ये भी मान सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो है कि प्रिंसिपल हैं, जो बाकी यहाँ के टीचर्स हैं, सर कोई इनकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, सर कोई सर इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? आप पास ये बता दीजिए, हाँ नाम जवाब दे दीजिए। सर हाँ है या नहीं है? आ रहे हैं सर रास्ते में। आप सर कितने अभी बजे आएंगे? CRC में बैठे हैं सर, अभी आ जाएंगे। देखिए अब यानी कि CRC के बहाने बना रहे हैं। और इससे पहले जब हम लोगों ने बातें की तो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर अभी तक टीचर्स नहीं आए हैं। और जो गांव के लोग हैं उनका कहना ये है कि जो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो यानी कि एक दिन किसी का ड्यूटी होती है, एक दिन किसी की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और ड्यूटी होती है। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वहीं नीमखेड़ा गांव के जो सरकारी स्कूल है उसके सामने फ़िलहाल हम लोग खड़े हुए हैं, जहां पर लिखा है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन जब हम लोगों ने सरकारी स्कूल के अंदर जाकर देखा तो उसके बाद में सरकारी स्कूल में ना तो बच्चे थे और ना ही यहाँ पर टीचर्स थे, यानी कि बच्चे और टीचर्स स्कूल से नदारद मिले। अब ऐसे में प्रशासन को सोचना होगा कि हम मेवात के भविष्य को कैसे उज्जवल बना पाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। खैर, जो हम लोगों ने यहाँ के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने PTM का बहाना बनाकर ये कह दिया कि आज PTM थी इसलिए बच्चे नहीं आए हैं और ना ही यहाँ पर टीचर्स मौजूद हैं। तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं नीमखेड़ा गांव के दूसरे सरकारी स्कूल में, जहां पर जब हम लोगों ने यहाँ के स्टाफ से बातें की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटल जो बच्चे हैं वो 470 हैं। इसके अलावा 470 बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। लेकिन आज वो 2 टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक के बारे में कहा जा रहा है कि एक छुट्टी पे है तो दूसरा एक मीटिंग में गया हुआ है। ये पीछे आप देखिए कि सरकार ने एक बिल्डिंग तो बनाकर खड़ी कर दी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इन बिल्डिंग्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मौजूद नहीं है और साथ ही उन बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो भी मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारा मेवात का कल है, जो आने वाला भविष्य है, वो सही तरीके से सुधरेगा और संवरेगा। ये बिल्डिंग्स आप देखेंगे, सारी की सारी बिल्डिंग्स किस तरीके से यहाँ पर बंद यहाँ पे हैं। साथ ही यहाँ पर चरने के लिए बकरी हैं। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर राशन बांटा जा रहा है। गांव के लोग राशन लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब टीचर्स नहीं हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। हालांकि टीचर्स की बातें तो ये है कि हर स्कूल में टीचर्स की कमी है, लेकिन वहाँ पे बच्चे आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब नीमखेड़ा गाँव में हम आए तो यहाँ पर ना बच्चे थे ना यहाँ पर टीचर्स थे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे ज़िले के जिला उपायुक्त DC साहब इसे देख रहे हैं या फिर यहाँ के DO साहब, BO साहब, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी से देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा जो मेवात का बच्चा है वो कैसा पढ़ेगा।
और किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकते हैं, सही बना सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपको अपने आने वाले कल की चिंता है, आपको अपने आने वाले भविष्य की चिंता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गांव के लोग हैं, गांव के लोग यहाँ पर आए, जब हम लोग यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि मीडिया के लोग आए हुए हैं। हालांकि ये लोग भी यहाँ पर बात करने से कतरा रहे हैं। इसके पीछे की वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अंदर चलते हैं। कुछ टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं भाई टीचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं और मुख्य मांग स्कूल की क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद जी। इस स्कूल में आपकी क्या पोस्ट है? एलए की पोस्ट है सर। एलए की पोस्ट है जी। अच्छा, ये बताइए कि आज हम लोगों ने स्कूल में विजिट किया है, एक जी। भी बच्चे इसमें नहीं है पढ़ने के जी लिए, जी क्यों नहीं आए जी बच्चे? सर बच्चों को ना कुछ खेती बाड़ी का काम चल रहा है, कुछ हमारे पास स्टाफ की सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है सर। हमारे पास पूरा स्टाफ में 2 ही गेस्ट हैं, वो भी सर एक आज मीटिंग में है, एक सर आज छुट्टी पे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम स्टाफ की है सर। यहाँ कई बार बीओ साहब से बोल दिया, हमें डीओ साहब रिटर्न में दे दिया, सरपंच से भी कई बार कह दिया। आज आपके पास कोई टीचर नहीं है स्कूल में? आज हमारे पास नहीं है जी। एक था वो आज मीटिंग में है वहाँ फिरोजपुर। तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? आप ये बताइए, 470 बच्चों में से एक भी बच्चा स्कूल में नहीं आया है। सर वो आज ना ये काम खेती बाड़ी की वजह से ही तो नहीं सारे आ बच्चे पा रहे हैं ना खेती-बाड़ी बच्चे। में, ऐसा थोड़ी तो बाकी और स्कूल है उसमें तो बच्चे आ रहे हैं, खेती बाड़ी तो वहाँ पे भी सर हो रहा है, आते हैं कोरोना यहाँ के भी, लगे में। यहाँ भी आते हैं सर बच्चे तो, लेकिन आज नहीं आ पाए ना आज। क्यों आप लोगों ने छुट्टी की क्या आज बच्चे नहीं नहीं की? छुट्टी नहीं है सर, स्कूल की कोई छुट्टी थोड़ी है सर। ये तो पेरेंट्स बताएंगे ना बच्चों को क्यों नहीं भेजा। पेरेंट्स ये ये बोलते पूछो। हैं भाई जब स्कूल में टीचर ही नहीं तो हम लोग नहीं बच्चे सर क्या ऐसा करेंगे? थोड़ी। अब आप आए, स्कूल तो खुला है ना, कोई एक स्कूल टीचर खुला तो है, होगा टीचर तो नहीं है सर यहाँ पे। सर। टीचर की तो मेन प्रॉब्लम हम बता तो रहे हैं सर, टीचर नहीं क्या है ना चाहते हमारे। हैं प्रशासन से? सर हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पूरा स्टाफ दिया जाए, सारे बच्चों को बुलाया जाए, गाँव को भी सरपंच को बुला के गाँव में ऐलान किया जाए, तब स्टाफ पूरा होगा तो बच्चे भी आएंगे।